Hi Bichabari, welcome back to the channel and this is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine and जी हो चुका है कंप्लीट और आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और आपके एग्जाम्स के बेसिस पे आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस भी ट्राई करते हो, वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स भी लिखते हो बिकॉज यू हैव लिटरली रिटन एक बहुत ही टफ एग्जाम. सो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो तभी आप एंट्रेंस एग्जाम्स लिखते हो सो दैट ठीक है यू हैव नाइस ऑप्शंस एंड आपके पास अच्छे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एंड सो ऑन है. बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी होते हो अपने पेपर को लेकर और ड्रॉप देने का भी सोच रहे होते हो तब भी आप वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो देते हो ताकि से अगर वहां पर मुझे कोई अच्छा कॉलेज या अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं वहां पर ट्राई कर सकूं. जब मेरे दिमाग में दोनों ही ऑप्शंस आते हैं तो मेरे दिमाग में एक एंट्रेंस एग्जाम जरूर आता है जो कि है CUET 2023. तो क्या CUET आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है. CUET आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि CUET आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिला रहा है. अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप CUET से भी बीटेक कर सकते हैं और इस पर मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो CUET में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं. अब यार ये जो CUET है इसकी प्रेपरेशन क्या अभी से हो सकती है क्योंकि एग्जाम अभी खत्म हुआ है. अभी मेरा जेई का एग्जाम खत्म हुआ है, मुझे CUET का एग्जाम लिखना है. 21 मई से पेपर है मेरे. अब क्या मैं इतने समय में लगभग 30 दिन का जो समय है CUET प्रिपेयर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? तो यहाँ पर इसी सवाल का आंसर देने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ और मैं आपको जरूर ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल कर सकते हैं. आप CUET को फोड़ सकते हैं, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आग लगा सकते हैं. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड लिसन टू मी. तो सबसे पहली चीज जब आप शुरू कर रहे हैं CUET की प्रेपरेशन तो यू हैव टू चेक द सिलेबस. देखिए सिलेबस डिफरेंसेस बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज चेक द सिलेबस कि क्या मेरा सिलेबस है, जेई से कितना डिफरेंट है, क्या क्या पूछा जाएगा. ये सबसे बेस्ट चीज होती है. यू कैन सिंपली सर्च CUET, आपके गूगल पे जाके आप सर्च कर लीजिए. समर्ट करके एक वेबसाइट आएगा, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा. इंडिविजुअली डोमेन, लैंग्वेज और जीटी का आप सिलेबस वहां से सर्च कर सकते हैं. अब जब ये हो गया है तो आप लेवल भी चेक कर लीजिए. क्या होता है, हर एंट्रेंस एग्जाम का लेवल अलग होता है, हर एंट्रेंस एग्जाम का कंपटीशन अलग होता है. ना जेई से CUET में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि CUET के बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और फीस भी डिपॉजिट हुई है. पिछले साल से ऑलमोस्ट 41% इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है. तो अगर हम लोग बात करते हैं कंपटीशन की तो वो डेफिनेटली ज़्यादा है. बट क्या लेवल भी उतना या उससे ज़्यादा है, ये आप चेक कर सकते हैं. कहाँ पर चेक कर सकते हैं? आप पिछले साल का मॉक पेपर देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए जो NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल है. NTA की वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां पर जाने के बाद में आप डाउनलोड्स में चले जाइए. वहां पे आपको मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा. आप वहां से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और ये पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लेवल चेक कर सकते हैं. ये चेक करना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आप एग्जैक्टली शुरुआत कैसे करोगे. फिर आता है आपके दिमाग में एक डर और वो है कि यार मैं ये डोमेन कैसे करूं. सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास में जेई में भी वही सब्जेक्ट्स थे जो आपके CUET के अंदर होने वाले हैं और जो आपने 12th में भी किए हैं. अब 12th में सिकंदर बैच की मदद से आपने फुल टू अपने साइंस की प्रेपरेशन कर ली थी तो अभी भी हम आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं. इनफैक्ट आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज तक छोड़ कर आने वाले हैं एंड दैट इज वाई आप डोमेन की तैयारी कर सकते हो यहाँ पर गरुड़ा बैच से, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ में MCQs भी जो है वो मिल जाने हैं. अब ये MCQs जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके डोमेन में क्योंकि डोमेन का रिविजन मल्टीपल टाइम ऑलरेडी हो गया. आप 12th के अंदर पढ़ चुके हो, आप जेई लिख चुके हो, अब आपको CUET के अंदर कुछ निराला नहीं देखने को मिलेगा. तो हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनका हल्का फुल्का रिविजन और उसके साथ में एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ MCQs आपके डोमेन को कर देगा पक्का. फायदे की बात यह है कि आप जितने ज़्यादा MCQs सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बेटर होता जाएगा. आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. इंग्लिश लैंग्वेज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 12th वाले से डिफरेंट है तो इसका पहला पढ़ा हुआ नहीं है, जेई के अंदर पूछी नहीं जा रही है. तो इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ पर इंडिविजुअल पेपर मिलता है और हर यूनिवर्सिटी ये लैंग्वेज मांग रही है तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेपरेशन आपको करना पड़ेगा. अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम वो प्रेपरेशन कैसे करेंगे. इसके बाद में आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है जीटी को लेके क्योंकि लैंग्वेज के साथ में बच्चे जीटी भी फिल करते हैं और ये जीटी क्या मुझे देना चाहिए मैम? अगर मैंने फिल भी कर दिया तो क्या मुझे जीटी देना चाहिए, क्या है क्या नहीं है? तो लेट मी टेल यू,
दैट जीटी जो है वो आपको तभी देना चाहिए, अभी भी अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपकी प्रेपरेशन नहीं है या कुछ भी आप चाहो तो तभी आपको देना चाहिए जब आपको स्ट्रीम चेंज करना होता है। अब आपको साइंस का, आप साइंस के हैं, आपको साइंस के अंदर ही रहना है तो आपको जीटी देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने जीटी फिल कर दिया है और आप अपने ऑप्शंस कंसिडर करना चाहते हो कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी, तब आप डेफिनेटली जीटी दे सकते हो। मैक्सिमम बच्चे जीटी नहीं देते हैं क्योंकि वो साइंस के हैं और वो चाहते हैं कि वो साइंस में ही रहें। अगर आपका वो केस है तो डोमेन के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रेपरेशन करनी है। अब इंग्लिश की प्रेपरेशन की जहाँ तक बात आती है तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार CUET 2023 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेपरेशन में करूँ कैसे। अब यार प्रेपरेशन के बारे में तो मैं अभी बात करने ही वाली हूँ, बट इसके साथ में मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि आपको प्रिपेयर करना क्या है। यार सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिससे आप भागते भगाते यहाँ पर आए हो, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन CUET में पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है आपका वोकैबलरी। नहीं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोकैबलरी जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं। और उसके अंदर भी अगर आप जनरल वोकैबलरी प्रिपेयर कर देते हो जो लगभग बहुत सारे एंट्रेंस और कंपेटिटिव एग्जाम्स में सेम होती है, तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर मैं बोलती हूँ वर्बल एबिलिटी और ग्रामर, क्योंकि एज सच इसमें कोई डिवीजन है नहीं, तो ये दोनों क्या करने हैं आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अंदर भी आपको एकदम खतरनाक रूल्स के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डेफिनेटली थोड़े से रूल्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। PQRS जिसको हम पैराजम्बल्स कहते हैं, ये पैराजम्बल्स आपसे पूछे जाते हैं, एरर्स पूछ ले जाते हैं, फिलअप्स पूछ ले जाते हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बन के आते हैं। ये तीन चीज़ें ही हैं जो आपको आपके लैंग्वेज के अंदर प्रिपेयर करनी है। ये हर लैंग्वेज के ऊपर एप्लीकेबल है, इंग्लिश के ऊपर भी ये एप्लीकेबल। अब जब मुझे ये पता चल गया तो अब मैं आ जाती हूँ कि ये प्रिपेयर मुझे करना कैसे है। सबसे पहला है मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब यार आपने ये सारी की सारी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं करी है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपने 12th में किया हुआ है, वोकैबलरी आपको पूरे स्कूल लाइफ में कराई जा रही होती है, आप ग्रामर ऑलरेडी चौथी कक्षा से पढ़ना शुरू कर देते हो, और वर्बल एबिलिटी भी लगभग 9-10 से आप कुछ ना कुछ, कभी आपको लिटरेरी डिवाइसेस करा रहे हैं, कभी ऑथर्स करवा रहे हैं, कभी आपको स्पेलिंग्स करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कराई जा रही होती हैं। बट इनका एक डेडिकेटेड कह सकते हैं सब्जेक्ट बनाकर आपसे सवाल नहीं पूछे जा रहे होते हैं, तो इसीलिए अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट बिल्ड आप कैसे कैसे कर सकते हो? सबसे पहला आप क्या कर सकते हो, आप टीचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए आप उन्हें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपको अलग से कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो कोर्सेज आप देख सकते हैं। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी किताबें, तो आप इन तीनों की मदद से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूट्यूब पे गरुड़ा बैच चल रहा है, जिसकी मदद से आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। कोर्सेज अनअकैडमी पे पेड कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर आप लैंग्वेज और जीटी दोनों की प्रेपरेशन कर सकते हो। अभी 13 तारीख से ही शुरू किया हमने, ज़्यादा कुछ ख़त्म हुआ नहीं है, आज भी ज्वाइन कर सकते हो। 13 अप्रैल से शुरू किया है, 13 मई तक पूरा कंप्लीट करा देंगे, और मॉक पेपर्स भी हम लोग वहाँ पर शुरू करने वाले हैं। बुक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। मार्केट के अंदर अलग अलग किताबें हैं, मैंने इनफैक्ट उस पर वीडियो भी बना रखा है चैनल पे। अब मार्केट में किताबें होती है तो आपको देखना है, मेरे को नोट्स के साथ में, क्वेश्चन बैंक के साथ में मॉक पेपर्स चाहिए, मुझे सिर्फ क्वेश्चन बैंक चाहिए, मुझे मॉक पेपर्स चाहिए, मुझे सारा कुछ सारे सब्जेक्ट्स का एक ही जगह चाहिए। उस बेसिस पे आपको मार्केट में किताबें मिल जाएगी, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप वो खरीद सकते हो। अगर आप अनअकैडमी का कोर्स ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, SDC 18 की मदद से आपको मिल जाएगा एकदम मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह कलेक्ट होकर आ जाती है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा लाइव क्लासेस का, वीडियोस का, और एक ही जगह आपके सारे के सारे नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लासेस रेगुलरली होती है, मंडे टू फ्राइडे, मेरी भी और जीटी के सारे टीचर्स की भी, तो ये आपके लिए हो जाएगा सॉर्टेड। फिर आ जाते हैं, जब मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, मेरे को मैम ने, सर ने, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, आपको एकदम से समझ में आ गया है क्या नहीं है, तो अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। यार ये जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ये तब आती है जब आप क्वेश्चन करके देखते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब आप एक रेसिपी बुक पे रेसिपी पढ़ रहे होते हो एंड इट्स ऑल सीम्स सो इजी कि अरे वाह क्या करना है, नमक ही तो डालना है। बट जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो, यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, कितना नमक डालेगा, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कब। सो एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर है, जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, जब मैं बता रही होती हूँ तो इट सीम सो ईजी, बट जैसे ही हम लोग क्लैरिटी पे आते हैं, जब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि आपको MCQs करने हैं, तो आपको आपकी डिफिकल्टीज, आपको आपके डाउट्स पता चलते हैं।
सो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली है, आपने जो भी पढ़ा है उसे अपने आप से रिपीट करना है, सो दैट यू कम अक्रॉस न्यू थिंग्स, न्यू डाउट्स, और आप उन्हें क्लियर करवा सको। फाइनली जब वो हो जाता है तो आपको अब फोकस करना है PYQs पे। अब CUET पिछले ही साल लॉन्च हुआ है, एक एक सेट का PYQ आपको NTA के पास में मिल जाएगा, बट उतना ज़्यादा नहीं है, 50 क्वेश्चन लगभग आपको वहाँ मिल जाने वाले हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकती हूँ जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई CDS का क्वेश्चन है, कोई NDA का क्वेश्चन है, अगर बाई चांस अगर मेरे को कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो UPSC में पूछा है या बैंक में पूछा है, इनकम टैक्स में पूछा है, तो मैं वो वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर ट्राई कर सकती हूँ। इसके साथ में मुझे क्या करने चाहिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए जो मेरी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं टेस्ट करें, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फेंक के मारे जाएंगे जो कि एक्चुअली आपकी लैंग्वेज को टेस्ट कर रहे हो, तो ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आप डिफरेंट बुक से कर सकते हैं, आपको जो मैं क्विजेस कराती रहती हूँ आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। एंड फाइनली आपको मदद करेंगे आपके टाइम बाउंड मॉक पेपर्स। ये टाइम बाउंड मॉक पेपर्स क्या होते हैं? टाइम बाउंड मॉक पेपर्स का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। तो ये 45 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपका जजमेंट भी आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं करना है, सिलेक्शन, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो जब आप सब कुछ कर लेते हैं, आप कॉन्सेप्ट सारे कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस सारी कर लेते हैं इंडिविजुअली, तो अब आप सबको मिलाकर एक एक मॉक पेपर जो है वो सॉल्व करना शुरू कीजिए। अपने आप को 45 मिनट का समय दीजिए ताकि आप इन सारी चीज़ों को एक ही जगह एक्सरसाइज कर सकें। अब किताबें इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बुक्स के एडिशन के अंदर इसे CBT मोड में ट्राई कीजिए, यानी कि आप इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में ट्राई कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए और आप वहीं पर उसे सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एक्चुअल तैयारी होगी। अगर आपके पास में कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं है जहां पर आप ऐसा कर सकते हो, तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हो, जहां पर आपको ये मॉक पेपर स्क्रीन पे मिल जाते हैं एग्जैक्टली उसी पैटर्न में जिस पैटर्न के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वहीं से आप ये CBT ट्राई कर सकते हो, इससे आपका प्रैक्टिस पहले ही हो जाएगा। तो बिल्कुल JEE जो है वो आपने दे दिया है और फोड़ दिया है, और अब बिल्कुल आग लगानी है आपको CUET के अंदर भी, ताकि आपके जो ऑप्शंस है उन्हें और एक्सपोजर मिल जाए, आपको और कॉलेजेस ट्राई करने का मौका मिल जाए। और अगर आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले सकते हो तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। सो मुझे लगता है कि इसके साथ में ये कन्फ्यूजन और इससे जुड़े हुए सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आप बिल्कुल आपका CUET प्रिपेयर कर सकते हो इन 30 डेज। अभी भी आपके पास में खूब टाइम है, और ये जो मैंने आपको बताया है ये आई थिंक सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंग्लिश के साथ साथ में। सो आई थिंक आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के अब प्रैक्टिस जो है वो कर देनी चाहिए शुरू। एंड इसके साथ में बिल्कुल चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।